Today we will start exercise 6C of chapter 6 sets from Salina Concise for class. Good evening beta 8. Here सबसे पहले इसकी बेसिक्स बेटा सबसेट. इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? सबसेट. अब सबसेट होता क्या है बेटा? If all the elements of one set belong to all the element of other set, then first set is the subset of second set. If all the element of set A, suppose set A है बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और कोई सेट B है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6. देखो इसके तीनों एलिमेंट इसके अंदर है ना? Yes, sir. तो A is a subset. सबसेट मतलब उसका पार्ट. Yes, sir. The set A is a subset of set B. तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? A इस सिंबल से बेटा, C जैसे हम C डालते हैं ना, उस टाइप से डाल के वैसे U को टेढ़ा कर दिया, उसके साथ एक लाइन B. तो यहाँ पे A is a subset of B. क्या यहाँ पे B भी A का सबसेट है? Sir, no. No. Here no, it is not a subset. अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिए Q is सबसेट ऑफ P. P कोई सेट है जो डिविजिबल बाय 2 है. Q क्या है? नेचुरल नंबर. चलो छोड़ो इसको, रहने दो. अब प्रॉपर सबसेट, इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? सबसेट का मीनिंग पता चल गया ना? If the all Yes. element of one set are the also the element of other set. उसके अंदर चाहे ज्यादा हो, हाँ अगर इक्वल सेट होंगे, सेट A में भी 1 2 3 होता है, इसमें भी 1 2 3, तो A भी सबसेट ऑफ B था और B भी सबसेट ऑफ A था. मतलब इक्वल सेट थे ना? इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर. इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है टॉपिक, दैट इज प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर contained in set B, all elements of set A are contained मतलब उसके अंदर हों in set B. तो and there exists at least one element in B which is not in A, and there is at least कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि सेट में बी सेट में जो ए में ना हो. एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, एलिमेंट इन बी which is not in A, which is not in A, जो A में ना हो. that is called proper subset. Symbolically we write A is proper. सिर्फ ये सिंबल बेटा, ये सिंबल डाल देंगे तो ये इसका मित्र क्या हुआ? A is a proper subset of B. तो A is a proper subset of B. अब इसके बाद बेटा नंबर ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट. नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके बाद जो टॉपिक है उसमें क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट. इफ ए सेट हैज n एलिमेंट, मान लो n एलिमेंट्स हैं, जैसे इन्होंने लिखा है सेम टू सेम, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं. इफ अ सेट हैज n एलिमेंट, n एलिमेंट है. उसके बाद इन्होंने फर्स्ट लिखा था नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इट. तो जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे.
2 की पावर n, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फॉर्मूला हो गया इसका। n एलिमेंट्स मान लो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3 की पावर सॉरी 2 की पावर 3, दैट इज 8 सबसेट्स बनेंगे। 8 सबसेट कौन कौन से होंगे? पहला सबसेट 1 होगा, सेकंड 1 2 होगा, थर्ड 1 2 3 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 2 3 होगा, और कौन सा होगा? Sir, then 3. 3 3 6 ही हुए ये तो। सर उसके एम्प्टी बाद सेट भी आएगा। एक एम्प्टी सेट आ गया, चलो एम्प्टी सेट तो ऐसे ही होगा, वो करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आता। और कौन सा होगा, बता सकते हो? 1 3 रह गया, 1 2 तो ले लिया, 1 3 नहीं आया ना। यस Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 सबसेट्स। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, 2 की पावर n माइनस 1। तो इसके अंदर बेटा जो ये वाला है ना, जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, जो ये वाला सेट है वो नहीं आएगा। ओके, दिस इज 1 2 सॉरी ये नहीं, ये वाला, नॉट दिस वन, 1 2 3। 1 2 3 सेट कम से कम प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए था? एक सेट, एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए था ना, एक्स्ट्रा। यस सर। तो ये सेम ही हो गया ये तो, 1 2 3 1 2 3, समझे? Yes, नंबर sir. ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n माइनस 1, और सबसेट्स का 2 की पावर n, याद रहेगा? यस Yes, sir. नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ जैसे 1 2 3, वो वाला बेटा सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है सुपर सेट। इसके बाद क्या आता है? सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? If set A is a subset of B, then B is called superset of A. If set A is a subset of B, then B is called superset of A. इसको कैसे डिनोट करते हैं? B इस सिंबल से उल्टा, पहले ये सिंबल था ना सबसेट के लिए, अब ये सिंबल और साथ में ये साइन और A। इसको क्या रीड करेंगे? B इज सुपरसेट ऑफ A। अगर ऐसे लिखा हो तो B इज सबसेट ऑफ A। अगर सिर्फ ये लिखा हो, ये सिंबल हो, B इज प्रॉपर सेट ऑफ A। आया समझ? यस Yes, sir. अभी आज कौन नहीं आया? प्रगति आ गई, अन्वेषक है, अवनीत, पौरुष, यश चला गया, भाग गया, आया तो था वो। चलो, इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है बेटा वो आ जाता है यूनिवर्सल सेट। अभी तक हमने 3 चीजें की हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट्स, उसके बाद सुपर सेट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास टॉपिक? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज अ सेट which contain all the sets under consideration as its subset. It is a set which contain all the sets under consideration as its subset. A universal set is denoted by pxi, ऐसे। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से। फिर से देखो कैसे डालना है इसको। जैसे ई डालते हैं ना, ई तो हम ऐसे डाल देते हैं कई बार, उसको यहां से ऐसे कर दिया और इसको यहां से ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया चाहे, समझे? और यू, यस सर।
और किससे डिनोट करते हैं? यू से, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वही ले रहा हूं मैं। 5 6 7 8 ए सेट में एलिमेंट है 5 6 7 8, बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7, सी एलिमेंट है, सी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 6 8 10। तो इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाए। 1 भी है, ठीक है, 2 इसके अंदर किसी में नहीं था, नहीं था ना, बट फिर भी हमने Yes, ले sir. लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक ले लिया। अब देखो 5 6 7 8 5 6 7 8, ये रहे चारों एलिमेंट। 1 3 5 7 1 3 5 7 4 6 8 10 4 6 8 10। फिर से मैं रीड करता हूं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी, इट इज द सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स। देखो ये सारे सेट इसके अंदर आ रहे हैं ना, ये एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना बेटा, विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एज इट सबसेट। ए भी सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का। तो यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। आया समझ? Yes, sir. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। हाँ जी बेटा, सर हमने 2 क्यों लिया है यहाँ पर? वैसे ले लिया, नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा बेटा, ओके सर। ठीक है। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है? अब मैं यूनिवर्सल का मीनिंग समझा रहा हूं ना, कि ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, तीनों के तीनों सेट इसके सबसेट है ना, यस सर। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्स, यूनिवर्स का मीनिंग पता है? सिंपल इंग्लिश वर्ड, Yes, sir. बस यूनिवर्सल, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, तारे भी आ जाते हैं, यस ठीक है, So सारे Earth, Moon, and stars are its subset. सब कुछ। तो क्या है? वही सेम चीज, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सेट हैं वो सारे इसके सबसेट होंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके बाद हमारा टॉपिक 6.10 है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, So इसमें 2 complement है ना? ऑफ ए सेट। चलो कोई बात नहीं, रीड करते हैं बेटा। द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए is the set of elements in the universal set which are not in set A, जो A में नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है, A के ये सेट है, यूनिवर्सल सेट ये है। कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो जो बाकी बच गए उसको उसका कंप्लीमेंट बोलेंगे। मैं फिर से एग्जांपल, चलो मैं फिर से कोई और एग्जांपल लेता हूं। मैंने 1 2 3 ले लिया, बी या यूनिवर्सल सेट कोई ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। अब जो एलिमेंट देखो 1 2 3 है, ए कंप्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करेंगे, ए कंप्लीमेंट ए डैश से डिनोट करेंगे। जो एलिमेंट बेटा ए में है वो छोड़ दो, बाकी जो रह गए ये तीनों रह गए, तो इसको कंप्लीमेंट बोल दिया बेटा। दिस इज ए कंप्लीमेंट सेट। आया समझ? Yes, sir. यस सर। हाँ बस यही है बेटा। चलो, अ सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट आर डिसजॉइंट। कल किया था ना, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? सर जिनका एक भी एलिमेंट सेम नहीं होता। अब देखो ए सेट एंड ए कंप्लीमेंट, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम है? नो सर। No, sir. तो these are always disjoint। कोई सेट ए और उसका कंप्लीमेंट ए डैश, वो दोनों क्या होंगे? ऑलवेज डिसजॉइंट सेट होंगे। दैट इज दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। द कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। देखो एम्प्टी सेट, कोई ए सेट एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट में नहीं है उसमें, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 आ गया मान लो, तो ए डैश क्या होगा? एम्प्टी को छोड़ दो, बाकी यही आ जाएगा ना। जो कंप्लीमेंट सेट है एम्प्टी सेट का, वो यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ हो जाएगा। सेम हो गया ना? यस सर।
अब यूनिवर्सल का ही कंप्लीमेंट निकालना हो, यू डैश निकालना हो, तो एम्प्टी सेट आएगा। यूनिवर्सल का ही, यूनिवर्सल में तीनों एलिमेंट हैं, बाकी क्या बच गया? एम्प्टी सेट बच गया। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो अभी हम 6C एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6C। आज ना एक्चुअल में मेरी पुरानी स्टूडेंट आ गई थी कोई, अभी ऑस्ट्रेलिया में वो आई हुई थी, वो मिलने आ गई, तो वहां टाइम लग गया। फर्स्ट सम बेटा, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, फाइंड द, क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ऑल द सबसेट फाइंड करने हैं हमने। तो पहला ए सेट है, 5 7 है, इसके सबसेट्स क्या होंगे? So यस 5, पारुष। so 5, 7, 5 7, the empty set. यस, एम्प्टी को सबसे पहले लिख दो, ठीक है, एंड 5 7, Yes, sir. ओके, Yes, sir. दीज आर द सबसेट्स ऑफ 5 7। देखो कितने एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट है। क्या था फॉर्मूला? 2 की पावर n। अगर 2 की पावर 2, ये रफ वर्क में चेक कर दो, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 4 Yes, सबसेट sir. बन रहे हैं ना? Yes, sir. एम्प्टी सेट तो Yes, सबका sir. सबसेट है। जो एम्प्टी सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ओके। Okay, sir. इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड आ गया बी सेट। बी सेट में क्या कुछ है? ए बी सी है। तो यहाँ पे आराध्या, इसके सबसेट्स बताओ बेटा। एक तो 5, सबसे पहले 5 लिखना है, ठीक है, Okay, sir. फिर कॉमा डाल के ए ले लो, Empty एम्प्टी ले लिया, ए ले लिया, फिर बी सिंगल, B. फिर सी सिंगल, सिंगल सिंगल ले लिए, फिर डबल डबल कर दो, ए बी बी सी कर दो, ए बी बी सी एंड ए सी, ये आ गई, और लास्ट ए बी सी बच गया। देखो 8 बन गए टोटल, क्योंकि 2 की पावर 3 आना चाहिए था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, दीज आर द 8 सबसेट्स। समझे? Yes, sir. Yes, थर्ड sir. पार्ट बेटा, सी x such that x belong to whole number and x is less than equal to 2। अन्वेषा, सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में लिखो, क्या आएगा? Sir, 0, 1 and 2. यस, देखो x बिलोंग टू होल नंबर है और x 2 से लेस है। 2 से लेस है तो मतलब 2 से लेस होल नंबर कौन कौन से? 0 1, और इक्वल टू सिंबल भी है साथ में, तो इसलिए 0। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे अन्वेषा? एक तो एम्प्टी होगा, 5 है ना? 0 0 1 2। Sir, 0 1 1 and 2, 0 and 2, and 0 And and 2. ये हमारे सबसेट्स आ गए। टोटल 8 हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे बच्चों की तरह। कभी हम मतलब कोई मिस हो गया तो पता चल जाएगा कोई मिस हुआ है। फोर्थ पार्ट, P such that P is a letter in the word poor, is a letter in the word poor। हाँ जी, सबसे पहले तो इसको टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा फतेह? Sir, POR. यस, ओ को 2 टाइम नहीं लिखना। उसके बाद इसके सबसेट्स, Sir, empty set. Sir, P O and R. Sir, फिर sir PO and OR. फिर Sir, POR. PR नहीं आएगा?
Yes, sir. तभी 8 बनेंगे ना, पीआर भी लेना है। Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो बेटा फर्स्ट सम में? No doubt, sir. No, sir. No doubt, sir. प्रगति No, sir. No doubt. श्योर है? Yes. ओके, नाउ सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या लिखा है। इफ सी इज द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कूलर, देन सेट सी, एन सी मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। सबसे पहले सी इज अ लेटर इन द वर्ड कूलर, तो पौरुष Yes, sir. इसके एलिमेंट्स बोलो कूलर के। COLER. COLE एंड R, ये इसके बेटा एलिमेंट्स होंगे। उन्होंने सेट सी पूछा था, सेट सी पहला आंसर हमारा ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड NC, यस पौरुष, So 5. कार्डिनल नंबर। NC का मतलब कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट है? 5, तो NC इज 5। थर्ड, नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? Sir 2 to the power 5. 2 raised to power n होता है फॉर्मूला, 2 raised to power 5, 10 आ जाएगा ना पौरुष? No, sir. और क्या आएगा? Sir, एक मिनट है। Sir 32. 2 की पावर 5 नॉट 10, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 32 आ Sir जाएगा। 32. इसके बाद फोर्थ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, 2 raised to power n minus 1, 2 raised to power 5 minus 1, 32 minus 1, 31। ये फॉर्मूलाज याद रखनी है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए 2 की पावर n minus 1, सबसेट के लिए 2 की पावर n। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट का मीनिंग समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेकंड सम हमारा कंप्लीट। नाउ प्रगति, थर्ड सम। टी, टी क्या दिया है? x, such that x is a letter in the word teeth, is a letter in the word teeth। क्वेश्चन ही लिख दिया। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर उन्होंने कैपिटल में दिया तो हम सबसेट भी कैपिटल में लेंगे, अगर स्मॉल लेटर में दिया तो स्मॉल में। तो सबसे पहले टी सेट लिखो बेटा। प्रगति क्या आएगा? TETH. टी, ETH. टी फिर से आएगा No, sir. तो टी ई एंड एच नहीं आएगा। Yes, sir. ध्यान रखना है प्रगति, मार्क्स कटवा लेगी, समझे? Yes, sir. तो फाइंड इट्स ऑल सबसेट्स, इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे? Sir, T. Five. सर पहले empty, फिर हाँ। T, E, H, उसके बाद TE, टी एंड ई, उसके बाद EH, ई एंड एच, उसके बाद TH, टी एंड एच, और उसके बाद TEH. टी ई एंड एच। ये 8 काउंट कर लिया करो छोटे बच्चों की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, हम सही हैं। अगर प्रॉपर सबसेट होता, फाइंड करने होते तो ये छोड़ देते, लास्ट वाला 7 रह जाते। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है? सबसेट है बट नॉट अ प्रॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। तो आराध्या, यूनिवर्सल सेट दिया है तो मैंने यू डाल दिया। हमें दिया हुआ है -7, -3, -1, 0, 5, 6, 8 and 9। फाइंड ए। पहला पार्ट ए फाइंड करना है। x such that x, सर आपका म्यूट हो गया। किसी की कॉल आ रही। यहाँ पे हमें ए सेट दिया है x such that x is less than 2। तो ए सेट कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आराध्या? सर -7,
-3, हम्म -1, 0. यस, ये ए सेट आ जाएगा। अब बी सेट, सेकंड पार्ट में बी सेट उन्होंने क्या लिखा है, x -4, x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 6, ये दिया हुआ है। तो बी सेट के एलिमेंट क्या आएंगे फतेह? सर -3, हम्म -1, हम्म 0 हम्म and 5. यस, मतलब जो 6 से लेस और -4 से ग्रेटर, -7 -4 से लेस हो गया ना, x क्या है, -4 से Yes, ग्रेटर sir. चाहिए था, तो -4 से ग्रेटर वैल्यू ये वाली होगी बेटा, जो अंडरलाइन कर दी मैंने। ये हमारा फोर्थ सम हो गया। नाउ द फिफ्थ सम, गिवन यूनिवर्सल सेट क्या दिया है हमें, x बिलोंग टू नेचुरल एंड x इज लेस देन 20। तो यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखो, क्या लिखा जाएगा अन्वेषा? Sir, 1 to 19. 1 2 3 डैश डैश डाल के 19 तक, 20 नहीं लेना क्योंकि लेस देन 20 लिखा है। अब उसके बाद पहला सेट उन्होंने क्या लिखा है, ए सेट x such that x is equal to 3p where p belongs to natural। yes, तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे? यस अन्वेषा? Sir, 3 into 1, 3 into 2, table of 3. अप टू 19. 57, 19 आएगा कि 57 आएगा? नो सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि 19 से तक मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ये यूनिवर्सल सेट है, ए जो सेट है x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3p, p बिलोंग टू n। ठीक है अन्वेषा, जो मैंने लिखा है ए सेट सही है? सर स्मॉल p, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो वो स्मॉल p कर लो चाहे कैपिटल, चलो स्मॉल p डाल दिया। अब बताओ सही लिखा है मैंने जो ए सेट लिखा है? मेरे को तो गलत लग रहा है। सर वो आपने 57 करा, यहाँ पे 47 आएगा। क्यों बेटा, 19 3 तो 57 ही होता है। गलत है अन्वेषा, गलती ढूंढो, क्या गलती है? और इस गलती क्या है पता है? सर एक मिनट, मैं सर हमने बेटा यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उनके अंदर से ही ढूंढना था ना बेटा, यस सर। समझ आई अन्वेषा? नो सर। बेटा यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 19 तक है ना, तो ये x की वैल्यूज हैं। अब x की वैल्यू 3p दे दी, अगर p की वैल्यू 1 फिल करेंगे नेचुरल नंबर, ये वैल्यू नहीं फिल करनी हमने, कहीं सोचो कि नेचुरल नंबर ये 19 नेचुरल नंबर है वो फिल करेंगे, p बिलोंग टू नेचुरल, तो नेचुरल की वो वैल्यूज जो इसके बीच बीच में आ जाए, ये वैल्यू 1 फिल किया 3 आ गया, 2 फिल किया 6 आ गया, 3 फिल करेंगे यहाँ पे p के प्लेस पे 9 आ गया। अब 19 से पहले 18, 6 3 6 18, मतलब चलो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 का टेबल 18 तक, 3 6 9 12 15 18, बस ये एलिमेंट्स आएंगे बेटा, अप टू 18 19 लेने हैं। सर यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सल में है ही नहीं ना वो वैल्यू, जो वैल्यू यूनिवर्सल में नहीं है वो कहां से लेंगे बेटा हम, आया समझ? यस सर। Yes. मैंने जानबूझ के 57 लिखा था और तुमसे ही पूछना था, और किसी को नहीं पता, सब कहते ठीक है 57 तक ही आएगा। मुझे लगा था गलत, लेकिन फिर मैं सोची कि आप लिख तो सही होगा। अच्छा मैंने लिख दिया सही होगा, चलो अब यहाँ देखिए बेटा, यस सर। चल अन्वेषा, अब तूने गलत बताया तो तेरा गला दबाएंगे, ठीक है? हाँ जी अन्वेषा, बोलो बेटा, बी सेट क्या आएगा?
नहीं बोलना अन्वेषा। पौरुष, सर पहला 5 होगा। n के प्लेस पे 1 फिल करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 5, इसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट में है। फिर 2 फिल करेंगे, 2 टू द 4 प्लस 3 सर 7, 7 फिर 3 6 3 9 और 9 11 then 11 13 13 15 17 एंड 19, ये आएंगे बेटा, 19 तक लेंगे। ओके, yes sir थर्ड पार्ट इसका, इसके अंदर क्या दिया उन्होंने, C x such that x is divisible by 4, is divisible by 4, 4 से डिविजिबल है। तो सी सेट के एलिमेंट्स जो 4 पे डिविजिबल है, जो इसके अंदर है 1 से लेके 19 तक, 4 8 12 16, ये आंसर आएगा। ओके, Yes, sir. अन्वेषा भी भाग गई, आई थिंक उसके नेटवर्क इशू है। चलो, अभी फिर मिडिल टर्म्स आ गया बेटा। सिक्स सम, फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x such that x square minus 9x minus 10। तो यहाँ पे 10 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 9 आए, 10 एंड 1। देखो लास्ट टर्म से पहले माइनस साइन है ना, एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, फर्स्ट टू में लास्ट टू में। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 10 बच गया। नेक्स्ट टू में 1 कॉमन, x माइनस 10 बच गया, इज इक्वल 0, x माइनस 10 एंड x प्लस 1। दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल कर दो, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू, तो सेट है जो भी हमें दिया है उसमें दो एलिमेंट्स ही हुए ना, 10 एंड -1। इसके प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रगति बताओ बेटा। इस सेट के प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे प्रगति? सर आपने मेरा नाम लिया? प्रगति तेरा नाम ही है। यस सर। फिर बोलो बेटा, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस सेट। मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर एम सेट, 10 -1 और सर -1 कॉमन -10। वो तो आ ही गया, प्रॉपर पूछा है ना, तो सेम तो ये 7 वाला सेट नहीं लेना, उसको नहीं लेना, दोनों एलिमेंट वाला सेट नहीं लेना, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद सेवंथ सम है बेटा, गिवन ए इज ट्रायंगल्स, जो ए है उस सेट में क्या दिया हमें, ट्रायंगल्स दिए। बी जो है उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिए हैं। जो सी सेट है उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। पहला पार्ट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बोलो। yes sir no yes sir सर फॉल्स, सर फॉल्स। फॉल्स बेटा, ट्रायंगल्स के अंदर Yes, तो sir. स्केलियन ट्रायंगल भी आ जाती है, इक्विलेटरल भी आ जाती है, सारी ट्रायंगल्स आ जाती है ना। तो Yes, ए sir. कैसे हुआ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दिस इज फॉल्स। सेकंड, बी इज सबसेट ऑफ ए, हाँ जी पौरुष। बी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो भी तो ट्रायंगल का पार्ट ही है, ट्रायंगल एक, ये ट्रायंगल हो गया बड़ा, इसके अंदर आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन ऐसे आ गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ होंगी, सारी ट्रायंगल्स ही हैं उसके अंदर ही आ जाती है ना, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू। Yes, सारी sir. की सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल्स ही हैं, बट सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स नहीं थी। थर्ड, सी इज सबसेट ऑफ बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
आइसोसेलेस Sir, ट्रायंगल क्योंकि Suppose- इक्विलेटरल ट्रायंगल है। sir, क्यों equilateral फॉल्स? क्यों फॉल्स बेटा? So बोलो। equilateral triangle और isosceles triangle सेम कहाँ होती है? सेम नहीं होती। no Yes. sir same होते हैं। कैसे सेम होती हैं? इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका सबसेट कैसे हो गया? दिस इज फॉल्स। हाँ, ये लिखा होता बी इज सबसेट ऑफ सी, फिर ट्रू था कि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स हैं, दो साइड्स तो इक्वल है ही ना। फोर्थ पार्ट, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। बी प्रॉपर नहीं, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यस। ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? Sir, बोलो। है। Yes. फिफ्थ, हाँ जी, सर थर्ड वाला ट्रू होना चाहिए ना? क्यों ट्रू Yes, होना sir. चाहिए बेटा? क्यों ट्रू होना चाहिए? ये ले, मैंने सी में एक ट्रायंगल बना दी, उसकी साइड 5 5 5 है। बी में मैंने दो ट्रायंगल्स बना ली, ये 5 5 4 है, ये 3 3 4 है। अब बता, ये ट्रायंगल कहाँ आ रही है इसके अंदर? Yes sir. हाँ, इक्विलेटरल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो सकती थी। फिफ्थ पार्ट बेटा, सी इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू, प्रॉपर सबसेट ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल्स ही हैं। yes यस और sir. नो? यस। इसके बाद सिक्स पार्ट हमारे पास आ गया, सी इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए। सी बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। दिस इज ट्रू और फॉल्स? So false. False. मुझे ना आंसर चेक करने दो, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है जो ऐसा दिया है इन्होंने। ये कौन सा चैप्टर? सिक्स है ना? 6C का 7 सम ट्रू दिया है इन्होंने यार, थर्ड का भी ट्रू दिया है। Yes. Sir. Since each equilateral angle is isosceles also, थर्ड में अगर बेटा ये C सबसेट ऑफ B लिखा है ना, ये गलत लिखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस कैसे होगी? So equilateral triangle isosceles होगा तो क्योंकि सर दो हाँ ठीक दो है, साइड्स तो इक्वल यहाँ ट्रू ही होंगी। आना चाहिए था बेटा, ट्रू आना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल। वो यहाँ देखो, तो मैं भी तो सही है, समझ गया मैं उल्टा चल रहा था। वही चीज मैं बोलता रहा हूँ, सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही ना, आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं हो सकती। Yes sir. ट्रू, दिस वन। हाँ, हमारे ना अभी चलो 7 तक ही करना बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। कल हम कोशिश करेंगे डी भी सिंपल है, ई में तो कुछ है ही नहीं खास। कोशिश करते हैं कल खत्म हो जाए, तो परसों तो खत्म हो ही जाएगा ये चैप्टर। ओके, Yes sir. Okay, sir. चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Bye.